ये रहा बियाबान जंगल और हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया है और जब तक हम लोग शिकार नहीं खेलेंगे तब तक अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। पिताजी का हुक्म है कि तुम बियाबान जंगल में जाओ, शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले अड्डे पर आओ। कालिया, मौसम कितना सुहाना है, चलो हम इस रास्ते से दूसरे वाले जंगल की तरफ चलेंगे। हाँ, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा हो बेईमान है, बड़ा हो बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई यार तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा हो बेईमान है, बड़ा हो बेईमान है आज मौसम। हो काली काली घटा घुल रही है, हो ठंडिया है हवा भर रही है, हो काली काली घटा घुल रही है, हो ठंडिया है हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे उसक कर रही है, वो फूल का दिल तो भी बदगुमान है आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ बेईमान है आज। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप, मेरा बेटा रूप सिंह वैसे तो बहुत होशियार होनहार है। खैर उसके आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम करना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ, हो हाथ जोड़ विनती करूं, चरणे नमाऊं, हाथ जोड़ विनती करूं,
किस बात की बता दे मेरी चिंता है किस बात की बता दे मेरी बता दे मेरी माँ उदासी कैसी चेहरे पर हाँ बता दे मेरी माँ उदासी कैसी चेहरे पर फिकर है आंखों में माता गाली खरी खरी कापे होठ तुम्हारे आँखों में जल है हाँ थर थर कांपे होठ तुम्हारे आँखों में जल है बता दे जलनी दिल को नहीं बात क्या है माँ आज आपकी आंखों में आंसू क्यों भरे हैं क्या किसी ने आपको कुछ कहा है अगर किसी ने आपको कुछ कहा हो तो सिर्फ एक बार उसका मुझसे नाम बतला दीजिए कसम है तुम्हारे चरणों की माँ उस हरामखोर को जिंदा मैं जमीन में दफन कर दूंगा अगर किसी के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े हो तो मैं उसके जिस्म से उसका हाथ अलग कर दूंगा मुझे उसका नाम और पता बता दीजिए बेटा रूप सिंह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा तो फिर बात क्या है माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई है नहीं मेरे लाल दरअसल बात तो ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है हाँ बेटा हर बार उन्हें याद करके अंदर से मेरा मन दुखी हो गया बेटा और कोई बात नहीं माँ जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था आप कोई न कोई बहाने करके टाल देती थी लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मेरे अभी आंखों में आंसू ला दिए हैं लेकिन माँ आज मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कौन थे इस दुनिया में जीवित भी है या नहीं है बोलो माँ कौन थे मेरे पिताजी बेटा रूप सिंह अगर आज तू अपने पिताजी के बारे में जानना ही चाहता है तो तेरी माँ तुझसे जरूर बतलाएगी बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं मेरे लाल बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। चुप हो जाइए। तो क्यों बेटा? अगर किसी को ये मालूम हो गया ना कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ माँ। कहना क्या चाहता है तू?
आप भूल गई? आपको मालूम नहीं है कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और मैं कोई खूनी और कत्ली का बेटा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। हे बेटा, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी हुई है? हाँ बेटा। मुझे? अरे माँ, सिर्फ हम ही नहीं, ये विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। बेटा रूप सिंह, भले ये पूरे विक्रम राज की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों ना कहती हो, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कोई कातिल भी हो सकती है। अरे वो क्या करेंगे महाराज विक्रम सिंह का कत्ल? अरे वो तो खुद 24 घंटे महाराज के शान बान आने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहा करते थे, और तू कहता है कि उन्होंने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। तो माँ, इसमें सच्चाई क्या है? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। बेटा रूप सिंह, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी शख्स पे संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जब आज इस विक्रम राज का महाराज बन बैठा है। हो जरूर महाराज का खून व कत्ल उसी ने किया होगा, और तेरे पिताजी को तो उसी ठहरा दिया। मतलब कि कत्ल कोई और किया, सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं, और जो गुनहगार है वो इसकी जिंदगी जी रहा है। तुम्हारे दूध की सौगंध है मैया, तुम्हारे जलों की सौगंध है। मैं मंत्री दुर्गा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से। मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तुम्हारे दूध की सौगंध है मैया, जब तक मैं मंत्री दुर्गा का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम दुश्मन को मिटाने में कामयाबी पाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, और अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ।